अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से कैसे दूर करें? जी हाँ, कोई ऐसा शख्स है जिसको आप अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको किस तरह से दूर करें? सबसे पहली चीज़ ये है, आप उसको दूर क्यों करना चाहते हैं अपने आप से? जी हाँ, अगर वो इंसान अच्छा है, वो इंसान नेक है, वो इंसान आपको तकलीफ़ नहीं देता, वो इंसान आपको परेशानी नहीं देता है, फिर भी बेवजह आप उससे दूर होना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अगर इंसान आपको नुकसान पहुँचाता है, आपको धमकियाँ देता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, गलत बर्तावा करता है आपके साथ, तो अच्छी चीज़ है, आपको दूर हो जाना चाहिए, है ना? तो होना कैसे है दूर आपको उस इंसान से? आप चाहते हैं कि उससे आप पीछा छुड़ाएँ, आप पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, आप बार-बार उस इंसान के पास जाते हैं, बार-बार उस इंसान के पास जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपका दिल नहीं मानता है। जी हाँ, यही है नफ्स पे काबू करना। जी, अगर एक मोमिन इंसान होगा, उसको पता होगा अपने नफ्स पे कैसे काबू करना, तो उस इंसान से दूर किस तरह से जाना है। सबसे पहली चीज़ ये है, आप एकदम से कट ऑफ ना करें, क्योंकि जब हम रिश्तों में अचानक से छोड़ देते हैं ना, तो वो छूटता नहीं है वो रिश्ता। जब हम अचानक से किसी इंसान को छोड़ते हैं, वो नहीं छूट पाता है, चाहे वो लड़की छोड़े या लड़का छोड़े या कोई भी इंसान छोड़े, तो वो अचानक से नहीं छूट पाता है ना? छूट नहीं पाता अचानक से। तो करना ये है, स्टेप बाय स्टेप करना है, उसके अंदर गलतियाँ भी नहीं निकालनी, उसमें खामियाँ भी नहीं निकालनी, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं निकालनी है। और अगर आप कोई भी रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, कोई भी दोस्ती या कोई भी चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस इंसान को बुरा ना कहें जिस इंसान से आपको रिश्ता ख़त्म करना है, नहीं तो बहुत गंदी और ख़राब चीज़ होगी। वो इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ना ही आप छोड़ पाएँगे, क्योंकि जब हम इंसान झगड़ा करके दूर जाता है ना, वो दोबारा वापस आने की कोशिश करता है, दोबारा उसमें गुंजाइश होती है रिश्ते में, दोबारा उसमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो वापस इंसान आ ही जाता है। तो झगड़ा करके दूर नहीं जा सकते आप, लड़ के दूर नहीं जा सकते, एक दूसरे को बुरा बोल के आप दूर नहीं जा सकते, एक दूसरे को गाली बक के आप दूर नहीं जा सकते। अगर वो इंसान सच में आपसे मोहब्बत करता है, सच में आप भी उससे मोहब्बत करते हो और उसके बावजूद भी आप दूर होना चाहते हो, तो ऐसा ना करें। पर हाँ, सिर्फ आपकी तरफ से मोहब्बत है, आपकी तरफ से प्यार है और उस चीज़ का कोई सर पैर नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है आगे कि होगा क्या उस चीज़ में, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको धीरे धीरे अपने कामों में बिजी हो जाना है ना? आपको अपने लिए वक्त निकालना है, आपको वो सारी चीज़ें करनी जिससे आपको खुशी मिलती है। सबसे पहली चीज़ ये, आप अगर अपने माँ बाप से दूरी बना ली, तो आप उनके करीब जाने लगे। आप अपने रिश्तेदारों के दूर, अगर रिश्तेदार कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जो आपको बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, आप उससे दूर हो गए, तो आप उसके करीब जाने लगे। आप अपनों के पास जाने लगे, है ना? अगर आपको अपना ही, आप अपने से ही दूरी जब बनाना चाहते हैं, तो फिर आप कुछ और कर सकते हैं। आप उसके लिए मैं बताऊँगी आपको करना क्या है। पर अगर कोई आपका दोस्त है, उसके लिए बताएँ। अगर आपको कोई दोस्त है या कोई फ्रेंड है, आप उससे दूरी करना चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपको नुकसान पहुँचाता है, आपको बदनाम करता है, आपको हमेशा बुरा बोलता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं और आपका ही नुकसान होता है, आपका ही सब कुछ खर्च होता है। तो वो अगर ऐसा इंसान है, तो उससे धीरे-धीरे और प्यार से, मोहब्बत से दूर हों, अचानक से दूर ना हों। मैं फिर बोल रही हूँ आपको, करना क्या है, आपको अपने कामों में बिज़ी हो जाना है। जिस तरह से मैंने बताया, आपको अपना एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनाना है कि मैं इतने बजे उठूँगा या उठूँगी, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है। और आपको नमाज़ में दुआएँ माँगनी है परवरदिगार से, परवरदिगार ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं, मुझे इससे दूरी बना दे, मेरी इससे दूरी कर दे। तो ज़रूर दूर हो जाए, क्योंकि आपका उसके साथ कुछ आगे होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला उसके साथ आपकी ज़िंदगी में, है ना? वो बस ऐसे ही टाइम पास है, वो टाइम पास है आपकी ज़िंदगी में। आपको अपनी ज़िंदगी देखनी है, आपको देखना है कि आप उस इंसान के पास चले गए या उस इंसान के पास आपने जाने की सोच लिया, वो इंसान आपके पास आने की सोच रहा है, तो आपका उसमें नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बदनाम होंगे, आपके घरवाले जो हैं आपको मतलब उस नज़र से देखेंगे कि हमारा बच्चा कितना ख़राब निकल गया, कितना बुरा निकल गया। कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों से। तो आपको धीरे-धीरे करना है, आपको प्यार से, मोहब्बत से ऐसा करना है, धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, पर आपको प्यार से दूरी बना लेनी। एक बार उनको कहना है जो उनके अंदर कमियाँ हैं या गलतियाँ, देखिए आप में ये गलतियाँ हैं, ये कमियाँ मुझ में भी हैं। ये मत कहना कि सिर्फ़ सारी कमियाँ तुम में। मैं शायद तुम्हारे लायक या लायक नहीं हूँ, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो ये बोल सकता है, मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं लाइफ़ में कुछ और करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे दूरी बना लूँ। तो ये मेरा फाइनल डिसीज़न है ना? वो सामने से क्या जवाब आता है, वो कहते हैं नहीं ऐसा-वैसा, तो आप कहिए क्या आपकी ये कमियां हैं, आप में ये बुराइयां हैं जिस वजह से मैं दूर जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने सोचा है, क्योंकि आपके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, आपके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर पाएगी, या सब कुछ ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, जो चीज़ मतलब नहीं होनी चाहिए वो सारी चीज़ें होंगी। तो आप उनको प्यार से समझाएं, उसके बाद वो फिर भी आपका पीछा ना छोड़ें, तो आप कहें, जब वो फ़ोन करें या मैसेज करें या आपसे मिलने की कोशिश करें, तो आप कहें मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, उसके बाद फिर बताएं मैं ये कर रहा हूँ। आप अपना टाइम टेबल बनाएं, इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे काम पे जाना है, इतने बजे आना है। आप अपना टाइम अपने ऊपर लगाएं। ये फालतू के लोगों पे अगर आप टाइम लगाएंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप उनको वक्त देते रहेंगे, वो आपको कुछ नहीं देंगे और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये फालतू की चीज़ें होती है कि हम किसी से दिल लगा बैठे, अब उससे पीछा कैसे छुड़ाएं, नहीं छुड़ पाता, मैं मान सकती हूँ, पर उसके लिए आपको खुद को वक्त देना होगा।
अगर आप खुद को वक्त नहीं देते हैं, आप नहीं छोड़ पाएंगे उस इंसान को। तो खुद को वक्त कैसे देना है, अपने काम करने, जो काम आपको अच्छे लगते हैं। आपको घूमने जाना है, आप घूमने जाएं। आपको सिटी से बाहर घूमने जाना है तो आप सिटी से बाहर घूमने जाएं। आपको कुछ अपने लिए करना है, अपने लिए कुछ खरीदना है, अपने लिए कुछ अच्छा सोचना, वो करें। आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई में दिल लगाएं। आप जॉब करते हैं, आप उसमें दिल लगाएं। आप देखिए, जब आप जॉब करेंगे आपका प्रमोशन होगा, आपका बिजनेस है तो आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। पर अगर उस इंसान के पीछे आप अपना टाइम खाली बर्बाद कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आप जलील ही होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी, और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पीछा इसी तरह से छुड़ाना है। किस तरह से? प्यार से, लड़के झगड़ के नहीं छुड़ाना है। लड़ झगड़ के पीछे नहीं छुड़ते, वो फिर दोबारा आएगा इंसान। फिर आप बता दो कि भाई हाँ, मैं अब अपने कामों में बिज़ी हूँ, मुझे वक्त नहीं मिलता है, मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। मेरी लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं जो मैं वो करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ। आप जाएँ, आप कुछ और देखें अपनी ज़िंदगी में, आपको जो भी करना है आप वो करें, पर आप प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें। और आप बस ठीक है, अब हो गया हमारा, इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं हो सकता हमारी ज़िंदगी में। तो आप इस तरह से किसी से भी पीछा छुड़ा सकते हैं। बहुत मुश्किल होगा, मैं मान रही हूँ, आसान नहीं होता है किसी भी इंसान को अपने दिल से निकालना या अपनी ज़िंदगी से निकालना। सबसे मुश्किल कदम और मुश्किल रास्ता होता है जब हम जो है किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं। उसके लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रास्ता है खुद से प्यार करना शुरू कर दें, खुद को टाइम देना शुरू कर दें, खुद के लिए वक्त निकालें और परवरदिगार के लिए वक्त निकालें। आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी, आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, नमाज में दुआएं मांगें, है ना। शैतानी काम करना बंद कर दें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए।